Assalamu alaikum. Welcome to my new channel Ikhlaq. And how are you friends? I hope so are fine. Now let's start. We are to new topic class of 6th class unit 1 introduction to sets. तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेट्स एक्सपोर्ट सिलेबस 6th क्लास और यूनिट हमारे पास 1 है, इसकी एक्सरसाइज है 1A। तो आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। व्हाट इज़ सेट्स? तो सेट हमारे पास क्या होता है, पहले मैं आपको इसकी डिफाइन बताऊंगी, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि सेट क्या होता है। सेट हमारे पास है आ सेट इज़ कलेक्शन of well-defined and distinct object। तो हम आपको बता रहे हैं कि डिफाइन इसकी सेट की कि हमारे पास सेट क्या है। सेट की पहली मेन बात ये है कि सेट हमारे पास होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कलेक्शन हो, उसके बाद हमारे पास वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। अब कलेक्शन क्या होती है, व्हाट इज़ कलेक्शन? कलेक्शन कहते हैं ज़्यादा सारी चीज़ों को हमने जमा कर लेना है, ज़्यादा सारी चीज़ों का जमा करना, कलेक्शन करना। जैसे रुपीज़ की कलेक्शन होगी, फ्लावर्स की कलेक्शन होगी। आपको समझ आ रही है बेटा? Yes. और उसके बाद बुक्स की कलेक्शन होगी, कॉपीज़ की कलेक्शन होगी, गाइड्स की कलेक्शन होगी और उसके बाद ये सारे हमारे पास सेट्स हैं। तो ये एक कलेक्शन है। अब आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। मैं सपोज दैट आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास एक कलेक्शन है पेंसिल्स की। ओके, ये हमारे पास कलेक्शन है, यानी वन और मोर ऑब्जेक्ट्स को हम सेट्स कहते हैं। बट इसमें एक और शर्त भी है कि वेल डिफाइंड हो। अब मैं आपको बता दूं कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड कहते हैं पहचान, जिसे हम पहले से ही जानते हों, यानी जिसका हमें पहले से ही पता हो। जैसे मैथ टीचर ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में मैथ टीचर्स कौन सी हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि हमारे स्कूल में मैथ टीचर कौन से हैं। और उसके बाद है कि प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, के हमारे मुल्क का सदर कौन है, तो ये भी आपको पता है कि हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट कौन है। उसके बाद है 7 डेज़ ऑफ अ वीक। अब सबको पता है कि जो 7 डेज़ वीक में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। उसके बाद ये सारा क्या है, वेल डिफाइंड, जिसे हम पहले से ही जानते हों। जैसे प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल कौन सा है। अब ये भी सारे बच्चे जानते होंगे और मोस्टली उस एरिया के रहने वाले सारे लोग भी जानते होंगे कि प्रिंसिपल कौन है। तो जिसको हम पहले से ही जानते हो उसे हम वेल डिफाइंड कहते हैं। अब ओके, वेल डिफाइंड हमारा क्लियर हो गया, समझ आ गई बेटा आपको? Yes. कि वेल डिफाइंड हमारे पास क्या होता है। उसके बाद कलेक्शन की भी समझ आ गई है, ये भी ओके हो गया, वेल डिफाइंड भी ओके हो गया। उसके बाद डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट होता है एक दूसरे से अलग होना, अलग होना, यानी सेम ना होना। अब हमारे पास एक सेट है, तो सेट में जो कलेक्शन होगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए, उसमें सेम वर्ड नहीं होनी चाहिए। सेम वर्ड, सपोज दैट मैं आपको एक सेट बना के दिखाती हूँ। ये हमारे पास ए सेट को हम एक नाम देते हैं, इक्वल लिखते हैं, उसे कर्ली ब्रैकेट्स में हम बंद करते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 सो ऑन चलते जा रहे हैं। अब ये देखिए, क्या ये एक सेट है? अब ये देखो, ये कलेक्शन भी है क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर्स हैं। उसके बाद ये वेल डिफाइंड भी है क्योंकि हम इस काउंटिंग को पहले से ही जानते हैं, हमें पता है ये काउंटिंग है। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग होना, एक दूसरे से मुख्तलिफ होना। तो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ये एक सेट है। अब मैं आपके सामने एक और सेट बनाऊंगी, उसमें मैं डाल देती हूँ 1 2 2 3 4 5 5। अच्छा जी बेटा, ये बताएं क्या ये सेट है? अब No. क्यों सेट नहीं है? क्योंकि इसमें
ये अलग अलग नहीं है जी, क्योंकि इसमें नंबर सेम आ गए हैं। तो अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट या नंबर अगर सेम आ जाता है तो वो नॉन सेट है। क्या है? नॉन सेट। उसके बाद अगर सेट वेल डिफाइंड भी है, कलेक्शन भी है और डिस्टिंक्ट है, यानी एक दूसरे से नंबर अलग अलग हैं, तो फिर वो हमारा सेट है। अब आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सेट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एलिमेंट्स ऑफ सेट या मेंबर्स ऑफ सेट क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स एंड और मेंबर ऑफ सेट्स। अब फ्रेंड्स ये देखिए, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी कि सेट के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं, सेट के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं सो ऑन, जैसे वो हमारे पास कैपिटल लेटर हैं, स्मॉल लेटर हैं, हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स लेटर हैं, हमारे पास 7 डेज ऑफ वीक है, हमारे पास मंथ नेम है, हमारे पास रेनबो कलर है, सो ऑन। जो भी हमारे पास सेट के अंदर नेम लिखे हुए हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स ऑफ सेट्स और मेंबर ऑफ सेट्स। या तो हम इसे एलिमेंट्स ऑफ सेट भी कह सकते हैं और मेंबर ऑफ सेट भी कह सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? यस, वेरी गुड, वेल डन। अब आप मुझे तलहा बताएंगे कि एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होते हैं। सेट के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं, सेट के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं उन्हें एलिमेंट सेट्स कहते हैं। वेल डन, वेरी गुड। ठीक है, अब मेंबर ऑफ सेट भी इसे कहते हैं, हम मेंबर ऑफ सेट भी इसे कहते हैं। यस, वेरी गुड, शाबाश। अब आप मुझे बताएंगे कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड वो चीज़ है जो हम पहले से ही जानते हैं। वेरी गुड। कलेक्शन क्या होती है हमारे पास? जो ज़्यादा सारी चीज़ें हैं उसे कलेक्शन कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। और डिस्टिंक्ट क्या कहते हैं? अलग अलग चीज़ें। वेल डन। अब आपको समझ आ गई कि सेट क्या होता है। यस। सेट में तीन चीज़ों की कलेक्शन, तीन चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। एक कलेक्शन होना ज़रूरी है, दूसरा वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है और तीसरा डिस्टिंक्ट। चलिए नेक्स्ट, लेट्स वी स्टार्ट न्यू टॉपिक्स। एक्सरसाइज 1A। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वेल डिफाइंड होता क्या है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1A जी। तो हमारे पास क्वेश्चन इसका 1 है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। जी, अब आप ये बताएं कि ये वेल डिफाइंड है या नॉन वेल डिफाइंड है। अब देखो, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो क्रिकेट के टेस्ट लेते हैं वो कैप्टन से ही लेते हैं। पाकिस्तान में जो भी है, चाहे किसी भी कंट्री के हैं, तो वो टेस्ट कैप्टन से ही लेते हैं। तो अब ये सबको पता है कि कैप्टन टेस्ट लेते हैं, तो ये वेल डिफाइंड है या नॉन वेल डिफाइंड है? वेरी गुड। अब ये देखिए, एक और क्वेश्चन है ये हमारे पास है वेल डिफाइंड। अब सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है टेस्टी फूड जी। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि टेस्टी फूड के ये वेल डिफाइंड है या नॉन वेल डिफाइंड है। अब सबको पता है कि मुझे क्या पसंद है, लेकिन सबको ये नहीं पता कि सबको क्या क्या पसंद है। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, हर एक की अपनी डिफरेंट पसंद है। कोई खाने में क्या चीज़ पसंद करता है। अगर किसी को सपोज दैट किसी को बिरयानी पसंद है और किसी को नहीं पसंद है, और किसी को शॉर्मा पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है, यानी कि हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। तो टेस्टी फूड यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि हर कोई क्या क्या उन्हें पसंद है, क्योंकि हर एक की चॉइस अलग है। तो इसलिए ये हमारे पास होगा नॉन वेल डिफाइंड। नॉन वेल डिफाइंड जी।
अच्छा जी, अब मैं आपको इसके आपसे और मज़ीद क्वेश्चन पूछूंगी। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखें। ये क्वेश्चन है हमारे पास, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, सी वाला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या होता है। उसके बाद नटी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल के सॉरी क्लास, ये आपकी क्लास में नटी स्टूडेंट कौन कौन से हैं। अब ये देखिए, एक बच्चा, एक शरारती बच्चा है, पर हमें ये तो नहीं पता कि वो एन टाइम हर वक्त वही शरारतें करेगा। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत मासूम होते हैं, लेकिन कभी कभार वो शरारतें कर देते हैं, यानी वो नटी होते हैं, जैसे हमें नज़र नहीं आ रहे होते। तो नटी कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हम ये पक्का नहीं बता सकते कि कोई एक बच्चा ही नटी है, बाकी नटी कोई भी नहीं है। तो ये कोई भी किसी वक्त बच्चों का माइंड चेंज हो सकता है। उसके बाद हमारे पास इसका डी पार्ट है, ई पार्ट है, मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, के आपके स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर कौन कौन से हैं। अब मेरे स्कूल में तो मिस मोबीन हैं और मिस सिद्रा हैं, और भी टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स टीचर्स हैं। उसके बाद हमारा है लार्ज नंबर, क्या ये वेल डिफाइंड है या नॉट वेल डिफाइंड है। अब देखो, लार्ज नंबर की बात हो रही है, अब हमें क्या पता कि लार्ज नंबर कौन सा है। तो लार्ज नंबर तो कोई भी हो सकता है ना, हमें एक मेन बात बताई ही नहीं गई कि लार्ज नंबर 3 डिजिट लार्ज नंबर है या 4 डिजिट हमारे पास लार्ज नंबर है। आई होप यू अंडरस्टैंड, कि आपको समझ आ गई होगी कि वेल डिफाइंड क्या होता है। अब हम कल से हमारा न्यू टॉपिक होगा कि व्हाट इज़ मेंबर एंड नॉन मेंबर। तो थैंक यू एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।